हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीवन हर पल बदल रहा है और यह अवसर की संभावनाओं को व्यक्त भी करता है, जो आपको हर तरह की परिस्थिति के साथ मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इसे देख नहीं पाते, क्योंकि वो इनके प्रति जागरूक ही नहीं है, जिसके कारण उनके जीवन में उथल पुथल मची रहती है और वे उस व्यक्ति की तरह बन जाते हैं जो किसी बाइक को चला रहा है बिना ये सीखे कि वो किस तरह काम करती है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि यह जीवन किस तरह काम करता है, तब तक हम उससे कुछ भी बेहतर हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम वाकई अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है बुक्स। जी हाँ, किताबें। जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं और उन बुक्स में लिखी बातों को फॉलो करते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे पर जादुई तरीके से बदलने लगता है। ये केवल मेरी बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, पर क्या होगा अगर दुनिया के सबसे महान व्यक्ति भी ये काम रोज करते हों। बिल गेट्स, प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट; जेफ बेजोस, सीईओ ऑफ अमेज़न; मार्क जुकरबर्ग, सीईओ ऑफ फेसबुक; बर्नार्ड आर्नोल्ड, सीईओ ऑफ LVMH, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लग्जरी गुड्स कंपनी; वॉरेन बफेट, सीईओ बैक्सशियर हैथवे, द ग्रेट इन्वेस्टर। ये सभी नाम जो मैंने आपको अभी बताए, ये दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं और ये हर रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे केवल कुछ अच्छी किताब पढ़ने में बिता देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि व्यक्ति को हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और पुस्तकें उसका सबसे आसान तरीका है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलशन पासी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दुनिया की 6 ऐसी शानदार किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। नंबर 1, जीत आपकी, शिव खेड़ा। इसे पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि आप कितना कम जानते हैं इस जीवन के बारे में। यह पुस्तक हमें बताती है कि जीवन में आप कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं जिसके कारण आगे जाकर आपको पछताना पड़ता है। उन गलतियों से कैसे बचा जाए और कुछ बेहतर बातों को अपनाकर अपने जीवन में कैसे सुधार लाया जाए, यह सब इस बुक में कुछ कहानियों और नियमों के रूप में बताया गया है। मुझे लगता है कि यह आपके जीवन में परिवर्तन का पहला कदम हो सकता है, इसलिए इस पुस्तक को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। नंबर 2, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, रॉबिन शर्मा। इस बुक में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने काम और शरीर की बीमारियों से तंग आकर अपनी सारी संपत्ति बेचकर सच की तलाश में निकल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद उसे कुछ सन्यासी मिलते हैं, जिसके बाद उसका जीवन जादुई तरीके से बदल जाता है। यह पुस्तक हर दिन के साथ जीवन को कैसे आनंदमयी बनाया जा सकता है, इसके प्रति प्रेरणा प्रदान करती है। इसे जरूर पढ़ें। नंबर 3, अल्केमिस्ट, पाओलो कोएल्हो। यह पुस्तक भी एक कहानी के तौर पर है कि कैसे एक मुसाफिर अपने सफ़र की ओर चल पड़ता है, जिसके बाद उसके सामने कई बड़ी परेशानियां आती हैं और उसके जीवन में महत्व और संभावनाओं का बोध हो जाता है। इस किताब को पढ़ना एक तरह से किसी सपने को पूरा करते हुए देखने जैसा होगा, जो बहुत ही रोचक है। यह पुस्तक हमें बताती है कि किस तरह प्रकृति हमारे लिए हमेशा बेहतर विकल्प खोजती रहती है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। नंबर 4, शिव रचना, अमीश त्रिपाठी की। यह एक नहीं बल्कि 3 पुस्तकों का समूह है, जिसमें पहला भाग मेलुहा की मृत्युंजय, दूसरा नागाओं का रहस्य और तीसरा वायुपुत्री की शपथ है। यकीन मानिए, इस किताब के लेखक अमीश त्रिपाठी ने इसकी रचना कुछ इस प्रकार की है कि जो भी व्यक्ति इस पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ता है वो अगले पेज पढ़ने के लिए अति उत्साहित हो जाता है। आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि हर अगले पन्ने पर किसी रहस्य को खुलते देखना होगा। इसमें यह बताया गया है कि अगर भगवान शिव एक इंसान होते तो उनका जीवन कैसा होता।
यह पुस्तकें शिव के जीवन को दर्शाती हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर 5, रहस्य, रोंडा बर्न। यह किताब रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है, जो एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न लेखक और प्रोड्यूसर हैं। इस पुस्तक में वे बताते हैं कि कैसे एक सरल तरीके से, जिसे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उससे आप अपने सपनों के कितने करीब जा सकते हैं। वे इस लॉ के बारे में पूरे विस्तार के साथ समझाती है कि यह कैसे काम करता है और हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से वह इस किताब में 2 चीज़ों पर जोर देती है। पहली, सकारात्मक रहने की शक्ति जो आप विजुअलाइजेशन के साथ ला सकते हैं, और दूसरा, आभार प्रकट की शक्ति। यह बुक आपको अपने सपनों को पूरा करने के हर अवसर को हासिल करना सिखाएगी और सफलता तक पहुंचाएगी। नंबर 6, इनर इंजीनियरिंग, सदगुरु। इनर इंजीनियरिंग एक बहुत ही आकर्षक पुस्तक है जो सदगुरु ने अपने अनुभव के आधार पर लिखी है। इस पुस्तक के अनुसार अगर आप तैयार हैं तो यह एक उपकरण की तरह आपकी आंतरिक बुद्धि, चित्त और सर्वोच्च प्रतिभा को जागृत करने में मदद करती है और ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रदर्शित करती है। असल में यह आपको भीतरी मजबूती प्रदान करती है और आंतरिक ऊर्जा देती है। इसमें क्रांति, दूरदर्शिता, रहस्य और आध्यात्मिकता का अनुभव है जो आपको इस दुनिया को देखने के नज़रिए को पूरी तरह से बदल के रख देगा। इस किताब को जरूर पढ़िए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। धन्यवाद।